शीला के लिए रसगुल्ले लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी जान में जान आती है। माफ करना चाची जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहू, ये तीखी सब्जी तो मेरे लिए जहर समान है। और दीदी, आप तो जानती है ना मुझे तीखे खाने से एलर्जी है। फिर आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए था ना। नहीं चाची जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही ध्यान रखना भूल गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मिर्च में अपना हाथ थोड़ा टाइट रखा कर। अब मैंने तो रोज के मुकाबले मिर्च कम ही रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कम मिर्च वाला खाना बना देती हूँ। बहू, तू तो रहने ही दे, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। कम से कम तेरे खाने से तो कम मिर्च मसाले वाला होगा बाहर का खाना। कुछ दिन बाद अचानक से अनामिका के पेट में तेज दर्द उठता है। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। माँ जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सब उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए, ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है। अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था अनामिका, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आज से ज्यादा तीखी वाली सब्जी खाना छोड़ दूंगी। अब से मैं कम तीखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर अनामिका ने तीखा खाना छोड़ दिया। अब वो हिसाब से ही नमक मिर्च सब्जी में डालने लगी, जिससे अब उसके साथ साथ घर वालों की तबीयत भी ठीक रहने लगी। सुजाता अपने पति नरेश और सास सरोज के साथ रहती थी। नरेश एक चाय की दुकान पर काम करता था, पर घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। एक दिन नरेश जब काम से घर लौटा तो सुजाता उससे बोली, सुनो, मैं सोच रही थी कि तुम अकेले ही इतनी मेहनत करते रहते हो, क्यों ना मैं भी ऐसा कोई काम कर लूं जिससे थोड़ी घर में मदद हो जाएगी। सुजाता, तुम ऐसा क्या काम करोगी? तुम तो जानते ही हो कि मुझे खेती करना आता है। हमारे घर के आंगन में थोड़ी जगह है। मैं सोच रही थी अगर मैं यहाँ ताजी भाजी उगा दूं तो बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे। ठीक है सुजाता, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम सब्जियाँ बेच लो, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुजाता बहू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करूँगी। ठीक है माँ जी, तो फिर हम कल ही बाजार से बीज खरीद कर लाएंगे। मैं सोच रही थी माँ जी, हम अलग अलग तरह की सब्जी उगाएंगे। मेथी, पालक और साग का भी मौसम आ रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सब्जी उगा लेंगे। ठीक है बहू, तुम्हारा इतना साहस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन सुजाता अपनी सास के साथ सब्जियों को उगाने के लिए बीज खरीद कर ले आती है और खूब मेहनत से सुजाता और सरोज दोनों मिलकर सफाई कर रही है। अरे क्या, तुमने तो अपने घर के आंगन को पूरा खेती बना डाला, सब्जियाँ उगा रही हो, भाजी की दुकान खोलने का इरादा है क्या? लो, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम कर रहे हैं? जानकी दीदी, हम लोग सब्जियां उगा रहे हैं। तुम तो जानती ही, अकेले के कमाने से गुजारा नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आंगन में सब्जियां उगाकर बेच लूं, थोड़े पैसे आ जाएंगे। बस वही माँ जी और मैं बीज बोले। अच्छा, तो ये बात है, चलो ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। अरे बहू, तुझसे नहीं जानती है, जानकी बहुत चालाक है। इसका पति तो अच्छी खासी दुकान पर नौकरी करता है, बेचारा बहुत शरीफ है, पर इसकी तो बड़ी गंदी आदत है, जो काम किसी को करता देख ले वो बिल्कुल वैसे करने लगती है। अब तुम देखना, हमने ये सब्जियां उगाई है ना, ये भी अपने आंगन में उगाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब कर ही क्या सकते हैं, उगानी होगी तो उगा लेंगे, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। पड़ोस में रहने वाली जानकी बहुत ही चालाक औरत है। उसने भी अगले दिन अपने आंगन में सब्जियों के लिए बीज बोए। पर कहते हैं ना, जब तक कोई कार्य पूरी मेहनत से ना किया जाए, उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता। और यही हुआ, जानकी ने देखा देखी काम तो शुरू कर लिया,
पर वो सुजाता की तरह मेहनत से सब्जियां नहीं उगा। माजी देखो हमारे आंगन में कितनी बढ़िया मेथी पालक सरसों की खेती हुई है। हाँ ये तो बहुत नहीं मेरे पास इमरान वाली माँ जी मैं आज से ही सब्जियां बेचना शुरू। गाइस डबल टैप एवरीवन। कहे तो मैं बेचा नहीं माँ जी आपके थैंक यू किंग। मेरे होते हुए आप चिंता मत करो मैं सब संभालूं। सब्जियां भर देती हूँ। सुजाता टोकरी में साग सब्जी भरती है और गली घूमकर वो सब्जी बेचने लगती है। सब्जी ले लो सब्जी बढ़िया बढ़िया सब्जी ताजी वाली सब्जी पालक मेथी सरसों बढ़िया हॉट सब्जी ले लो। आधा किलो मेथी 1 किलो पालक। Are you in Pakistan? Yes, I'm in Pakistan. अब नशा को सुजाता दिखाई दे रही है ये तो बहुत बढ़िया सब्जी बेच रही है। मेरे तो सारे बीज खराब हो गए एक पत्ता मेथी का नहीं होगा और ये तो ढेरों साग बेच रही है। इसका तो कुछ करना होगा नहीं तो ये कुछ ही दिनों में मेरे से ज्यादा आगे हो जाएगी। जानकी के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। वो सुजाता को सब्जी बेचता देख नफरत से भर गई और एक दिन उसने इंशाल्लाह how do I get follow back? Okay, I will follow, no problem. किंग मैंने फॉलो कर दिया आप फॉलो बैक कर दें। किंग मैंने फॉलो कर दिया आपको। किंग मैंने आपको फॉलो कर दिया। किंग मैंने फॉलो कर दिया। किंग प्लीज हो सके तो ये छोटा सा गोल लगाया अगर कुछ थोड़ा सा कंप्लीट कर दी ये वाला। ये देखो ऊपर गोल 3 वेलकम ये ऊपर गोल लगाया मैंने। किंग ये देखो ऊपर गोल लगाया ये वाला। वो रोज खर्च होने लगे। I do something big for you. Wallah? Really? Really? सोचा था इस बार अच्छी साग सब्जी होगी है तो वो बेचकर पैसे अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे तो थोड़ा घर भी पक्का करवा लो। त्योहार भी आ रहे हैं पर Yes, welcome. जिसे पैदा होने में 1 महीने समय लग जाएगा। सुजाता तब तक तो मुझे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ Come to India. और तुम्हारी सब्जियां खराब कैसे हो गई? All people coming my life. वैसी कीड़ा लग गया। Just tell follow me. I will follow back. And then come in bugs. Every people. तब तक मुझे इंतजार No play everyone. तो सब्जियां भी खत्म हो गई हैं तो मैं वो भी नहीं बेचने जा सकती। बड़ी मुश्किल से गरीब सुजाता ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया और बीच में जानकी ने अड़ंगा डाल दिया। जानकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है जानकी आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है तुम्हें पता है। जानकी अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। जानकी की बात सुनकर मनोज उस समय चुप हो जाता है पर उसे अपनी पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो शाम के समय सुजाता के घर पहुंचता है। माता जी सुजाता बहन जानकी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए। वो नफरत की राह पर चल रही है। नहीं बेटा मनोज मैं तो खुद तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। मेरे लिए तो जैसा मेरा नरेश बस थोड़ा दुख मुझे भी हुआ है। सुजाता बड़ी मुश्किल। गाइस सारे मिलके डबल टैप करो सारे मिलके गाइस डबल टैप। और बीच में कोई बात नहीं भाई। गाइस एवरीवन डबल टैप गाइस सारे मिलके डबल टैप करो। नुकसान तो हुआ पर कोई बात नहीं। जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। और भाभी मैं जानकी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। कैसी मदद भैया? मनोज चाहता था कि चला जाए इसलिए वो एक उपाय सोचता है। कुछ दिनों बाद जानकी देखती है कि सुजाता के गाइस डबल टैप करो। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। सुजाता और सरोज जानती थी कि जानकी उनकी बातों को सुन रही है। सुजाता बहू जानकी हमारी बातों को सुन रही है यही मौका है। जी माँ जी फिर शुरू हो जाते हैं। बहू तुम्हें पता है साग कितना महंगा बिक रहा है। बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस बार साग से। गाइस सारे मिलके डबल टैप इनबॉक्स में रिप्लाई। वहाँ से आने में शाम हो ओके कर दूंगी रिप्लाई नो प्रॉब्लम। किंग आपको भी रिप्लाई कर दूंगी। हमारे घर कौन सा कोई चोर उचक के आ रहे हैं जो ये साग लेकर जाएंगे। चुप सही कह रही हो ना। और क्या माँ मैंने भी छुट्टी ले ली है। जल्दी से तैयार हो जाते हैं फिर रूपा की सगाई में भी तो जाना है।
जाओ जाओ, रूपा की सगाई में जाओ, पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी, सारा का सारा साग तोड़कर मैं बाजार में बेच आऊंगी। गाइस डबल टैप एवरीवन। सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। वो लोग रूपा की सगाई के बहाने घूमने के लिए चले गए। कुछ घंटे बाद जब वो लोग लौटे तो उनका सारा बगीचा खाली था। जानकी सारा साग तोड़कर बेचकर आ चुकी थी। अब सुजाता जानकी के पास गई। जानकी दीदी, क्या तुम्हें पता है हमारे बगीचे में से साग चोरी हो गया। सारा का सारा साग तोड़कर न जाने कौन चोर बेचा है, पर अब वो चोर बचकर नहीं जा पाएगा, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। सुजाता के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर जानकी घबरा। गाइस डबल टैप करो यार, सारे मिलकर डबल टैप। पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अरे हमने अपने बगीचे में एक वीडियो कैमरा लगा रखा है जिसमें सारे फोटो और वीडियो से चोर की तस्वीर आ जाएगी। हमारी सब्जियां पहले भी चोरी हो चुकी हैं, इसलिए नरेश ये कैमरा लेकर आए थे ताकि अब की बार कोई सब्जियां चुराए तो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। बस अब उस चोर की रिकॉर्डिंग हम पुलिस को दिखाने वाले हैं। वो चोर सामने आ जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा हो जाएगी। कैमरा? पर कैमरा कहाँ छुपा हुआ था? मैंने तो नहीं देखा। क्या कहा जानकी दीदी आपने? मैंने शायद सही सुना। सुजाता की बात सुनकर जानकी रोने लगती है और सुजाता से माफी मांगती है। तब तक सुजाता की सास सरोज, मनोज और नरेश वहाँ पहुँच चुके थे। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे पुलिस को मत दो। तुम्हारी सारी सब्जियां मैंने ही चुराई है और उस दिन दवाई, मतलब तुम्हारी पहली जो सब्जियां और साग खराब हुआ था उस पर मैंने दवाई छिड़की थी ताकि तुम पैसे कमा कर अमीर ना बन जाओ। सुनो जी, बोलो ना मुझे पुलिस में ना पकड़ पाए। मैं कुछ नहीं कर सकता जानकी, गलती तुम्हारी है, तुमने गलती की है। अब उसकी सजा देना न देना वो उनके हाथ में है, क्योंकि तुम्हारी गलती से इनका नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर दो सुजाता। माता जी, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, जाओ, माफ किया, लेकिन खबरदार अगर आज के बाद सब्जियों को खराब किया हम सब तुम्हें सब डरा रहे थे। तुम्हें कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। तुमने अपनी गलती की माफी मांगी, बस हमारे लिए यही बहुत है। जानकी को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। सुजाता फिर से सब्जियां बेचने लगी। अब उसे जानकी से कोई खतरा नहीं। मनोज ने भी सालिद का फर्ज निभाया और उसने उस गरीब परिवार का नुकसान बार-बार पुलिस से बचा लिया। आप जो भी ग्राहक मुझसे 10 किलो आप मानती की हाँ ना ये ठहर के खाना मिठे ना अंब मैं रखे ठंडे करने वास्ते रखे थे फ्रिज नहीं ग्लास च पानी पा के दे विच बहुत पानी लगा आइडिया हम मिठा मामा है थैंक यू तन्हा मिठा मेरे अंब दी किस्मत वेख लो मामा जूस मैं खजूर चा पीऊंगी दूध पिया था मैं उस दिन नहीं फायदा नहीं उस दिन जूस पीऊंगी खाता नहीं कौन बड़ा तू ही खा लो मामा नहीं 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 मैं अपना तू खा ला या लीलो हो लीलो छिलका फड़ चल मम्मा ने बात नहीं करते नहीं एक करके ना दो करके फिर और दो मैं फिर और दो
चवल। जब तुम लोगों को हकीकत का पता चलेगा ना तो मैं देखता हूँ। अरे हकीकत क्या है? कोई बकवास करेगा मम्मा क्या नहीं? उधर बैठ है उनका अंदर आई है। ये किस तरह से बात कर रहा है अभी? मैं गंदा है। बात कर रहा? ओनु फाड़ हूं की अंदर रोज रोज के ड्रामे देख के पक गया हूं। उन्हें फाड़ है। पागल औरत ने आपका दिमाग आया। क्यों छोटा छोटा बच्चा? क्यों है? दौड़ गया। मारेंगे। अभी तो हमें ये नहीं पता कि इसने खुद तमाशा किया तो सबके सामने तुम दोनों ने नहीं रहे। जब बाहर इज्जत छुड़ेगी तो क्या ठीक है नहीं दिखा मुझे। चुप रहो, कुछ मत बोलो। करने तो तुम लोगों को जो करना है। करने तो हमें रहने दे। साल छोटा है मुझसे, लेकिन बाप बना हुआ है मेरा। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा तनख्वाह ज्यादा है ना इसकी। मैं कम कमाता हूँ। मेरी हैसियत, मेरी औकात क्या होगी इस घर में? वैसे भी इस घर में रिश्तों का नाम तो पैसों के वजन से होता है ना? ऐसा हरगिज़ नहीं है बना, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये सारी बातें तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे कान में डाली थी। अभी प्लीज खुदा के लिए अपनी मेरी बीवी को परेशान करना छोड़ दें आप। हाथ जोड़ता हूँ मैं। शर्म कर सकता, कुछ तो शर्म कर। मुझे पता है कौन सी बात किसके सामने और किसके लिए कह रहा है। अम्मी मैं बता रही हूँ, भाभी भाई को ताबीज खोलकर पिलाती है। बकवास बंद कर हानि अपनी जबान का आंसू कर देगी मैं। अगर ताबीज खोलकर पिलाने वाली होती ना तो तुम सबको पहले पिलाती है। और तुम करो ना उस डकैत से शादी। देखता हूँ तुम्हारे जानने वाले थे ना वो लोग, तो ये पता लगा दिया होता ना कि 2 बार वो जेल काट कर क्यों आया तुम्हारा समीराना। बकवास करता है। और आइंदा ना मुझे अपनी कमाई के रोक में लाने की कोशिश मत करना, वरना ढेर कर दूंगा तुम्हारी कमाई का सारा तरह। कम कमाता हूं लेकिन इज्जत की खाता हूं मैं। किसी के सामने भीख नहीं मांगता, समझा? चलो मनी आग लगा देंगी ये हमारे घर में, आग लगा देंगी। क्यों आप इनकी ख्वाहिश नहीं पूरी होने दे रही? ये अलग करते रहते हैं, जाने दे, क्यों नहीं जाने दे रही आप? मानिया नहीं हट बकवास मत कर। नहीं हट अब तक जाओ एक मिनट। एक बस मार कसम मार कसम। दही खा लेता बस अम्मी बहुत हो गया, अब नहीं करूंगी मैं बर्दाश्त। और जहाँ मेरा दाव लगेगा वहाँ चोट पहुँचाऊंगी, और ऐसी चोट पहुँचाऊंगी कि उसकी चीखों की आवाज उसके मैके तक जाएंगी। तुम्हें पता भी है समीर के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन खदीजा को मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए, और अब उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेहमान आए, सलाम हुआ तो करके जाओ इनके साथ। जी मामू जान ने बताया कि ये लड़का 2 बार जेल काट कर आया है, एक डकैती के जुर्म में और दूसरा
एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने की जुर्म है। क्या बकवास है ये? रुको। तुम करो ना सफेद से शादी, देखता हूँ। अरे हकीकत क्या है? कोई बकवास करेगा कि नहीं? तुम्हारे जानने वाले थे ना वो लोग।